गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या है डियर गाइस, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है डियर गाइस। सो नो टाइम बाउंडेशन। सो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिमाग में, उनके दिल में, क्या फीलिंग्स हैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जो भी रीडिंग डालूँ मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए डियर गाइस। सो देखते हैं क्या है उनके हाल आपको लेकर। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको याद करते हैं, या क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा से लौट कर आएंगे। सो अंजल प्लीज़ मुझे आंसर कीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड, ये तो पुरानी बातों को याद करके रो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। आपका और इनका जो समय था, पुराना रिलेशनशिप था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है मुझे ऐसा कि आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हो। मतलब कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सालों से एक दूसरे के साथ हो, है ना। और कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आप इतने क्लोज हो एक दूसरे के साथ कि आपसे कुछ छुपा ही नहीं है एक दूसरे के बारे में, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ने तो जो एनर्जीज़ मेरे को आ रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आज दुखी सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का रिलेशनशिप आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट से आप चले आ रहे हो, आपका रिश्ता पास्ट से उठकर आ रहा है, कोई नया रिलेशनशिप आपका नहीं है। आप पास्ट में भी इसी रिलेशनशिप में थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था बट आपका पास्ट में, और अभी भी आप बहुत एक दूसरे के बहुत क्लोज़ हो। और अभी आपका पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में दिख रहा है मेरे को, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, जो कहीं ना कहीं जिसके में आपके पर्सन के मन में उसके लिए तो फंसाव सा महसूस कर रहे हैं। एंड वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब याद करना या आपके साथ समय याद करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पर्सन फैमिली से भी हो सकता है, लेकिन देखो ना आपकी पर्सन की यहाँ पर सिचुएशन कैसी हो गई है थर्ड पार्टी में, पूरी तरीके से मतलब उन्होंने आपका जब साथ छोड़ा ना तो थर्ड पार्टी ने उनको पूरी तरीके से मतलब एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं आपके पर्सन। लग ही नहीं रहे हैं कि आपके पर्सन, अगर आप उनको देखोगे भी ना, अगर बहुत टाइम से आपने उनसे बात नहीं की है तो वो आपको एकदम बदले बदले दिखेंगे, क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी है ये इनको इतना ज़्यादा मतलब उनके साथ परेशान हो रहे हैं। उनकी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, लग रहा है ना जैसे कि मतलब वो उस थर्ड पार्टी से ही तंग आ गए हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है, तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका है तो ये मिलना चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, आज मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला या डिसीज़न ले लिया है कि मुझे इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से दूर करना है, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि इन्होंने जब से ये थर्ड पार्टी मतलब इनकी ज़िंदगी में आई है ना, या आया है, जो भी पर्सन है ये, हो सकता है कि पहले से इनकी लाइफ में ये लोग हों, जैसे कि फैमिली है या फ्रेंड्स है, हाँ। लेकिन इन्होंने इस एनर्जीज़ में मतलब जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिख रहा है इन लोगों से। पहले तो मतलब आपका पर्सन खुश था आपके साथ, एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे ये आपके साथ। मेरे ख्याल में इनकी इंगेजमेंट वगैरह, सगाई वगैरह भी हो गई थी, या फिर आपने मैरिज कर ली थी, सोशल नहीं की होगी, क्योंकि एनर्जीज दिख रही है। फिर आप मैरिज करना चाहते थे, ये भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन
जो मेरे को ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है उसमें इनका बड़ा मतलब ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब जो भी है एक बर्डन महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। एक फ़ियर है थर्ड पार्टी का, क्योंकि जब भी ये इस फ़ियर से निकलना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको स्ट्रेस होता है, या बहुत ज़्यादा मतलब थर्ड पर्सन का झगड़ा, ये सारी चीज़ें भी सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, वो आज ये लग रहा है उनको कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी इस थर्ड पार्टी की बातों को मानना। अगर ये फैमिली है ना डियर गाइस, अगर फैमिली है और फैमिली का कोई भी मेंबर है ना, तो डेफिनेटली आपके पर्सन उसके साथ कनेक्शन ऑफ कर देंगे। मतलब फैमिली मेंबर भी अगर होगा ना ये थर्ड पार्टी के रूप में, तो आप ये समझ लो कि इस फैमिली मेंबर से भी आपका पर्सन बात नहीं करेगा। वो उनके साथ रिलेशन पूरी तरीके से ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे। ये चीज़ मेरे को दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। अभी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपके साथ झगड़ा हुआ, आर्ग्यू हुई, और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। अभी तो मैं देख रही हूँ मतलब आप ये समझ लो कि जब से इन्होंने आपको ब्लॉक में डाला है ना, या फिर आपको जब से इन्होंने ब्लॉक किया, आपसे बात करना बंद किया, तब से खुद बहुत स्ट्रेस में है। और अब ना इनको ये थर्ड पार्टी अच्छी भी नहीं लग रही है। मतलब जो भी थर्ड पर्सन है ना, चाहे फैमिली हो, चाहे मान लीजिए फ्रेंड्स हो, कि जो ज़्यादा फ्रेंड्स को ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, आपको नहीं देते हैं, या फैमिली को बहुत ज़्यादा, मान लीजिए फैमिली है तो फैमिली को बहुत हर टाइम फैमिली फैमिली फैमिली, उसके हिसाब से चलना, उसी को लेकर चलना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है फैमिली के आगे, आपके रिश्ते की, है ना। या फिर कोई फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई एक्स या कोई नया पर्सन भी हो सकता है जिससे इतना ज़्यादा बातों में लगे हैं। आप उनको मैसेज कर रहे हो, आप उनको कॉल कर रहे हो, वो तो आपको ऐसे ले रहे हैं जैसे कि मतलब आपसे तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं है उनका। तो आज जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो गया है ना, तो फिर आपके पर्सन इतना रो क्यों रहे हैं? मैं तो आपके पर्सन से पूछूंगी ये चीज़, क्योंकि अब उनको जब, क्योंकि आपके पर्सन को देखकर इस समय ऐसा लग रहा है ना कि अब उन्हें ये थर्ड पर्सन, जब से आप मतलब दूर हो गए हो ना, चाहे उनकी वजह से ही क्यों ना हो, उन्होंने ब्लॉक में क्यों ना डाल रखा हो, लेकिन आपके पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस में दिख रहे हैं। उनको उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे गलती हो गई, मिस्टेक्स हो गई है, ठीक है, ब्लॉक करके। दूसरी चीज़, कुछ कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि आपके साथ भी जो झगड़ा हुआ उसमें कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा रूडली मतलब बोल दिया, या गुस्सा आपने भी कर दिया, कहीं कहीं पर दिख रहा है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ एनर्जीज दिख रही है ऐसी। तो आपके पर्सन ट्रैवल करके मतलब ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो वो पर्सनली मिलकर बात करके कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, उनके एनर्जीज को देख रही हूँ मैं। और मान लीजिए फैमिली की वजह से उन्होंने आपके साथ मैरिज को मना कर दिया है, या फिर रिश्ते को ही मना कर दिया है कि नहीं मेरी परिवार वाले, मेरी फैमिली नहीं मान रही है। तो अब उनको लग रहा है कि मतलब ये फैमिली को मैंने बात ही क्यों बताई, या मैं फैमिली को मैंने उसी समय क्यों नहीं बोल दिया। तो क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से ना मतलब एक फंसाव तो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोड स्ट्रेस और टेंशन, जिसकी वजह से काम में मन नहीं लगना, पुरानी बातें हर टाइम याद करना, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इनके लिए, ठीक है, और एक क्लोज रिलेशनशिप में थे। और सडन कोई एक नया पर्सन मेरे को दिख रहा है जो, या कोई इनकी लाइफ में पहले से भी जैसे मैं देख रही हूँ, तो वो इनको बहुत मिसगाइड करता है, वो उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है। और उसकी बातों में आकर ही इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन ऑफ कर दिया, या फिर बात करना बंद कर दी, रूडली बोला। लेकिन अब इस समय आप लोग नो कांटेक्ट में है ना, तो नो कांटेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको लग रहा है कि ये आपसे बात कर ले। दूसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी में भी मतलब परेशान है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है, कुछ रॉन्ग कर दिया इन्होंने इस तरीके से। मतलब इनको लग रहा है कि इन्हें आपको दूर नहीं करना चाहिए था, आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, जिससे आपने और इनके बीच में ब्लॉक कांटेक्ट हो गया। तो ये भी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं। मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बहुत हार्डली बहुत परेशान कर रही हैं, और बार बार आपकी याद आना, बार बार आपके बारे में सोचना। इस समय पर जो समय है ना, ये समय बहुत ज़्यादा इमोशनल इनको दुखी कर रहा है।
इनको लग रहा है जैसे कि इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है इन्होंने आपको कि आपसे मतलब इन्होंने आपको खो दिया है और अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। तो एक फ़ियर भी इनके मन में आ रहा है, एक स्ट्रेस इनको लग रहा है। जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि मतलब आपका और इनका फ्यूचर, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, भले ही इन्होंने गुस्से में ब्लॉक कर दिया। और आजकल देखना आप अपने पर्सन का ज़रा नोट करना, मूड बहुत स्विंग हो रहा होगा। अगर आपकी बात हुई होगी इनसे, मान लीजिए 10-15 दिन पहले भी हुई, महीने भर पहले भी हुई, या मान लीजिए होती रहती है, लेकिन आपको उनका गुस्सा, आपको लग रहा है कि बहुत गुस्सा करने लगे, तो ये सारी चीज़ें भी इनको परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तरफ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो कि मतलब कहीं ना कहीं हर टाइम मतलब एक अपनी मतलब बात करती रहती है, मैसेज करना, कॉल करना, उसने अलग लगा के रखा हुआ है आपके पर्सन को कि मतलब कहीं ना कहीं उसकी बातों को मानो। तो मतलब आपका पर्सन बड़ा स्ट्रेस में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि सबसे पहले चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन तो थर्ड पार्टी में जाने ही नहीं चाहता है। अब उसको उस थर्ड पर्सन से बाहर आना है। अब जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हो गया ना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप में से कुछ लोगों ने ऐसे बोला है क्या कि आप थर्ड पार्टी के साथ रह लो या फिर मेरे से बात कर लो, तो भी कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि मतलब ये मैं, क्योंकि वो दूरियां आपसे नहीं चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। आपके साथ उनको एक एनर्जीज में ना मतलब एक रोमांटिक एनर्जीज फील होती है, एक अपनापन फील होता है। तो यहाँ पर पेशेंस का कार्ड भी एंजल्स बोल रहे हैं, जैसे कि मतलब एंजल बोल रही है कि पेशेंस रखो, वो आ रहे हैं आपके लाइफ में, लौट कर आएंगे। जो जो मतलब जो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लिए है ना, वो फीलिंग्स उसकी थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको एंजल गाइड कर रही है, या एंजल आपको मैसेज दे रही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो रियूनियन करेंगे। उन्हें खुद आपकी वैल्यू पता है, वो खुद जानते हैं कि जितना मतलब फीलिंग्स आपकी ट्रू हैं, भावनाएं, उतनी उनकी मतलब थर्ड पार्टी की नहीं है ना। तो ये चीज़ें भी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर मेरे को ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत मतलब आप उनकी वजह से बहुत रोए हो, मुझे ऐसा दिख रहा है एनर्जीज में। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में करो, आपको मतलब एक टाइम ऐसा आया कि आपको ऐसा लगा कि शायद आप कोई मायने ही नहीं रखते हो उनके लिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो। ये चीज़ को आज वो समझ रहे हैं। कल जो चीज़ें आप समझा रहे थे तब भी नहीं समझ आ रही थी, आज खुद समझ आ गई। तो आपके पर्सन तो इस समय मतलब उनको जो मैं बार बार मेरा जो एनर्जीज मिल रही है ना आपके पर्सन की, मुझे बार बार यही एनर्जीज मिल रही है कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं, और उनको एक फियर भी है, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई ये थर्ड पार्टी है, मान लीजिए कोई बाहरी पर्सन या कोई भी ऐसा जिसके जो, तो भी मतलब आपका पर्सन उस रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको उसमें फ्यूचर नहीं दिखता है, उसको परवाह नहीं है उस थर्ड पार्टी की। ये भी आप समझ सकते हो, आपसे ज़्यादा परवाह उसे किसी की नहीं है आज की टाइम में, आज की एनर्जीज में जो मेरे को दिख रही है। आपको वो क्लियरिटी देना चाहते हैं, आपसे वादा करना चाहते हैं हमेशा के लिए साथ रहने का। और देखना आपको मनाएंगे भी, ये खुद कॉल आएगा इनका, खुद मनाएंगे, खुद कॉल आएगा। अगर आप ब्लॉक भी कर दोगे ना तो खुद ये मैसेज करेंगे, चाहे कैसे करें। इनकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है आपके लिए। इनको जैसे कि मतलब होता है ना कि जब नो कांटेक्ट में ना इनको सब समझ में आ गई, हर चीज़ असलियत समझ आ गई इनको आपकी। दूसरी यहाँ पर राशियाँ मेरे को जो नज़र और आ रही है मैं बता देती हूँ। कैंसर मेरे को दिख रही है, मकर राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, लियो, कैंसर, जेमिनी, तुला, मेष राशि, धनु राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, और इनका जो मैसेज या जो कॉल है वो खुद आएगा, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा ज़रूर, क्योंकि एंजल्स ने खुद आपको बोला है इस चीज़ के लिए कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है ना उसमें थर्ड पार्टी ने बहुत डिस्टर्बेंस किया है, बहुत डिस्टर्बेंस। और ये थर्ड पार्टी आप ये समझ लीजिए वो चाहती नहीं है या चाहता नहीं है कि आप दोनों एक हो। उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है थर्ड पार्टी को आपसे, अगर थर्ड पार्टी आपको जानती है तो जेलसी होती है उसको।
तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में आपका पर्सन भी आ गया, वो समझ ही नहीं पाया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिसगाइड भी हो गया आपका पर्सन। तो यहाँ पर एंजल आपको क्या गाइड कर रही हैं, आपको एंजल्स ये बोल रही है पेशेंस रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। जो पर्सन है ना वो खुद इन चीज़ को समझ रहे हैं, खुद अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आज के टाइम में या आज के दिन में आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहे, उनके दिमाग में सिर्फ आप चलते रहे, सिर्फ आप। तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू है तभी आप उसके माइंड में आते रहे ना कहीं वो खुद आपके लाइफ में आना चाहते हैं, तभी वो आप ही के बारे में सोचते रहे। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो। आपका पुराना पास्ट सारा मतलब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि कैसे आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया, मेंटली फिजिकली लेवल आप एक दूसरे के साथ थे हमेशा, ठीक है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है एनर्जीज में कि आप लोग साथ में मिलके कुछ बिजनेस भी करना चाहते थे या कुछ आगे की प्लानिंग की थी आपने, जैसे फैमिली की प्लानिंग या फिर किसी घर की प्लानिंग फैमिली की, या फिर कहीं बाहर सेटल होने की, मतलब किसी कंट्रीज़ में या फिर किसी स्टेट में सिटीज़ में मतलब सेटल होने की, मैरिट करने की, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही। तो उसको क्या लग रहा है ना आपके पर्सन को कि हमने एक साथ प्लानिंग की थी, हमारी एक साथ कितना अच्छा हमारा रिलेशनशिप था और मैंने ही अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया। तो आज आपके दूर जाने पर ना सबसे दुख इन्हीं को हो रहा है, आपके पर्सन को, और उनको लग रहा है कि उनसे मिस्टेक्स हुई है, उन्होंने ही गलती की है। तो यहाँ पर अभी और कार्ड्स ले लेते हैं, मैंने राशियाँ बता दी हैं। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को मिला दो, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने पार्टनर से मिल लें, उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आ जाएँ। सो वेरी नाइस। तो एंजल्स जो मैसेज दे रही हैं आपको वो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। देखिए एंजल आपको क्या बोल रही हैं, एंजल्स आपको बोल रही हैं कि जो आपका रिश्ता है या जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत हद तक ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ चुका है। बस अब होना क्या है आगे आपका फ्यूचर, जैसे कि आपका पर्सन आपके साथ फ्यूचर की ड्रीम्स देखता है ना, उसको लगता है कि वो आपके साथ ही फ्यूचर में सेटल हो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन को लगता है कि उसने ख़राब कर ली है आपके साथ, मतलब वादा किया, बातें की, फिर भी आपको हर्ट किया, तो उसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि फ्यूचर में मतलब जो एनर्जीज आप लोग के रिलेशनशिप की उसमें काफ़ी हद तक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, मतलब बैलेंस हो रहा है रिलेशनशिप में। बैलेंस किस किस चीज़ों में, जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी है ना, वो काफ़ी हद तक ठीक होंगी। दूसरी चीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो भी चुकी हैं। दूसरा, उन्होंने हमेशा फैमिली को रिस्पॉन्स दिया, आपके अगेंस्ट चले गए, फैमिली ने जैसा कहा वैसा किया। अब इनको समझ आ रहा है कि हाँ फैमिली अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट, लेकिन आपकी भी अपनी वैल्यू है। तो उनको ये भी चीज़ समझ आ रही है कि खुद की भी वैल्यू। दूसरी चीज़, यहाँ पर फ्रेंड्स के लिए उन्होंने फ्रेंड्स को बहुत रिस्पॉन्स दिया। फ्रेंड्स की वजह से आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, किसी ने मिसगाइड किया तो मिसगाइड हो गए। तो अब वो चीज़ें बैलेंस में आती हुई आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सो डियर गाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जीज मेरे को आज की दिख रही है और बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। और मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग एनर्जीज आ रही है, बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है। सो पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।